नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ जुनू। आज मैं मौजूद हूँ चिड़ावा शहर के अंदर डालमिया ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। पूरा एक सम्मेलन आयोजित किए हुए, एक मेड़ो आयोजित करे हुए हूँ। मैं कैमरामैन ने कहूँ कि जूम करके दिखाया जा कि डालमिया ग्राउंड के अंदर क्या चीज़ को मेड़ो है। कृषि मेड़ो है जो वह उन किसाना खातर है जन हकीकत में कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि बीज की है, कोई ट्रैक्टर की है, कोई ट्रॉली की है, कोई गाड़ी की व्हीकल की ज़रूरत है। जैविक खेती है एक उचट में एक कंपनी उरे हिस्सों ले रहा है। तो आप जितनी भी कंपनी आई हैं तो आप उन सारों बातचीत करांगा और हर को जायजो लेके तन बताऊंगा कि कौन सी वेराइटी कित कड़े हूँ आई है और के चीज़ को उरे प्रदर्शनी कर रही है। तो आप मिला चलो भीतर। तो अभी हम कृषि जो मेले में पहुंच गए हैं और पहली यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राम जल संग्रह समिति मालूपुरा इन्होंने लगा रखा है। यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी लगा रखे हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए शुरुआत से इन्होंने लिखा रखा है कि पॉपअप फिल्टर, ये फिल्टर वगैरह जो पानी है जल संग्रहण के उसमें काम आता है। फिर उसके आगे हेड पंप में माइक्रो फिल्टर, फिर उसके बाद वर्षामापी यंत्र, ये वर्षामापी यंत्र होता है, इन्होंने ये लगा रखा है। उसके बाद इन्होंने ये पूरी जो गांव की बस्ती है उसको दर्शा रखा है, जैसे कि इस्लामपुर गांव का ये मॉडल है और इसमें पाइप नेटवर्किंग, बगीचा, गांव गढ़ है और मेघवाल बस्ती है, अलग अलग ये बस्ती है, पुनर्ग्रहण कूप है, चैम्बर हैं, घर हैं, आदर्श बाल विद्या मंदिर है, प्राथमिक विद्यालय। तो ये पूरा इतना अच्छा इस्लामपुर जो गांव का है वो पूरा इन्होंने बना रखा है और इसमें इन्होंने पूरी चीज़ भी इन्होंने दर्शा रखी है। कुल घर 145, सोखते खड्डे हैं वो भी 145 हैं, शौचालय हैं वो भी 145 हैं और ग्राम ये इस्माइलपुर का है। जल संग्रहण कुंड टाँके 115 हैं उधर और पुनर्भरण कूप 1 है, तालाब 2 हैं, पौधे लगभग 10,000 लगा रखे हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने एक लगा रखा है माध्यमिक विद्यालय क्यामसर का जो लगा रखा है इन्होंने। तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, रिचार्ज पिट है, सारी जो चीज़ है ये जो विद्यालय है उसका लगा रखा है इन्होंने। अब उससे आगे हम चलते हैं, उससे आगे हम बात करते हैं प्रमुख जो सिंचाई पद्धतियाँ हैं उनके बारे में। यहाँ उन्होंने लगा रखा है ये भूजल मापी यंत्र है, भूजल मापी यंत्र इन्होंने ये भी लगा रखा है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे प्रमुख सिंचाई पद्धतियाँ हैं, अलग अलग टाइप की इन्होंने जो सिंचाई पद्धतियाँ हैं वो लगा रखी हैं। आप देख सकते हो इस पाइप से अलग टाइप से होता है, इसमें अलग, इससे अलग और इससे अलग, ऐसे इन्होंने 1 2 3 4 5 प्रकार की इन्होंने टाइप लगा रखी हैं और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। इन्होंने उसके बाद में जो वर्मी कंपोस्ट इकाई है वो भी यहाँ पे दिखा रखी है, दर्शा रखी है, वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी दिखा रखी है। उसके बाद इन्होंने ये ट्रैक्टर वगैरह उसके यंत्र हैं वो भी इन्होंने दर्शा रखे हैं। उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। तो जैसे अभी आप हमें थोड़ा सा और बता दीजिए, जैसे ये इसमें क्या कर रखा आपने? ये एजोला की इकाई है, आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं एजोला ग्रास। एजोला ग्रास, एजोला ग्रास बोलते हैं। तो क्या काम आता है सर ये? तो ये पशुओं के लिए काम में आता है। पशुओं का जो स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, पशुओं को अगर कम दूध देता है, उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, उसके पशु के व्यवहार में दिक्कत आती है, उसके लिए ये एजोला ग्रास काम है। तो जैसे अभी ये कितना लगभग कितनी दूरी में कितना खर्चा आ जाता है और कितना लगभग एक घर में जैसे 4-5 पशु अगर हों तो उसके लिए कितना खर्चा आता है इसको लगाने के लिए और कितना क्या सर इसमें? एक घर के लिए अगर 4-5 पशु हैं तो अपने को इस प्रकार से 2 से 3 इकाई करनी पड़ेगी। ऐसी लेकिन इतनी बड़ी 2-3 इकाई करनी पड़ेगी, तो लेकिन उसमें कितना लगभग खर्चा आ जाएगा? लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका है, किसान बगैर खर्चे के अपने घर पे भी ये कर सकता है। अच्छा, वो कैसे सर? वो कर सकता है, उसको 8 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 1 फुट गहरा खड्डा करना है। अच्छा जी। उसके अंदर मार्केट में नॉर्मल कोई भी प्लास्टिक की थैली लाकर उसको बिछा देनी है। अच्छा। और फिर उसके अंदर अपने को क्या करना है कि बालों की मिट्टी आती है, बालों की मिट्टी छानकर उसके अंदर 1-1 इंची की लेयर जमानी है अपने को। और फिर उसके ऊपर 10 किलो गोबर, 8 बाई 2.5 के इसकी एक इकाई के अंदर 10 किलो गोबर अपने को, भुरभुरा गोबर जो बोलते हैं, गीला गोबर नहीं हो, हाँ, वो अपने सूखा को, हुआ। हाँ सूखा हुआ वो भुरभुरा। गोबर अपने को लेना है। अच्छा। और उसके अंदर आधा फुट में पानी अपने को डाल देना है। अच्छा जी। वो आधा फुट में पानी पूरी रात अपने को डाले रखना है। और फिर सुबह उसके ऊपर जो भी उसका कचरा आ जाता है गोबर के अंदर, ऑब्वियसली बात है अपन डालेंगे तो उसके अंदर थोड़ा कचरा कचरा तो आएगा तो पानी में। सुबह अपने को कोई भी छलनी से उसको कचरे को अलग हटा बाहर देना निकालना है। है। और फिर ये अवेलेबल हो जाती है नॉर्मली, सभी जो प्रोग्रेसिव फार्मर
सब्सक्राइबर्स हैं या फिर हमारे चिड़ाव ब्लॉक के जो किसान हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमारे जो डालमिया अटर से जुड़े हुए हैं, फिर चिड़ाव ब्लॉक के जो भी किसान हैं, उसको हम उपलब्ध करा सकते हैं। ये एजोला की जो ग्रास है, ये अपने को पशुओं को ये 7 दिन के अंदर डबल हो जाती है। जितना अपन डालेंगे उससे 7 दिन के अंदर डबल होगी, पानी के अंदर ये फैलेगी, ऊपर ग्रोथ नहीं करेगी। फिर अपने को क्या कर सकते हैं, इसके सुबह शाम जब भी पशुओं का दूध का टाइम होता है, दूध का टाइम होता है, तो छानी के अंदर, चाट के अंदर जो भी अपन की उसको पशु को आहार डालते हैं उसके अंदर मिला के खिलाना है। बड़े पशु को 500 ग्राम, छोटे पशु को 250 ग्राम के हिसाब से ही खिला सकते हैं। जो भी पशु कम दूध देता है, जैसे सपोज करो कि अगर 10 लीटर दूध देता तो 1 महीने के अंदर ये उसकी मात्रा जरूर ग्रोथ करेगा, 2 से 3 लीटर उसका दूध बढ़ जाएगा, पशु का स्वास्थ्य मजबूत होगा और स्वास्थ्य भी मजबूत स्वास्थ्य होगा। मजबूत। चलिए, ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ये वर्मी कंपोस्ट का आप मॉडल देख रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद का जो मॉडल है, इसमें अपन ये तो इस प्रकार से मार्केट में इसके जो स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। अच्छा। लेकिन वही बात मैं कहूँगा, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसलिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा उसका न हो, तो ज़मीन के ऊपर भी किसान ये अपना तैयार कर सकते हैं। वर्मी वाश है, जो ये अपन जो सॉलिड देख रहे हैं इसको तो बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। अच्छा। अब इसके अंदर साइड में अपने छोटे छोटे होल भी हैं, इसका जो लिक्विड जो निकलता है, अच्छा। यानी केंचुओं का जो मलमूत्र वगैरह उसको बोलते हैं वर्मी वाश है वो बाहर तो ये इसका स्ट्रक्चर भी अपन ज़मीन के ऊपर बना सकते हैं। उसका ज़मीन का लेवल करके, एक तरफ ऊंचाई हो एक तरफ नीचाई हो, ऐसे ज़मीन का स्लोप करके बना सकते हैं। थैली बिछानी है और पशु का जो गोबर है, ताज़ा गोबर नहीं डालना है, 3 से 4 दिन गोबर को रखना है ताकि उसकी गर्मी है वो निकल जाए। गर्मी निकलने के बाद में पशु की गर्मी निकलने, उसके गोबर को फिर उसके अंदर इकाई के अंदर लेना है। वही बात है, आप उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार 8 फुट चौड़ा 2.5 फुट लंबा उसको कर सकते हैं और उसका स्लोप बनाकर कोई भी अगर एक कॉर्नर में कोई भी खाली मटका होता है वो अपने को उसमें ज़मीन के अंदर रख देना है। क्यों वो किस लिए रखना है? ताकि उसके अंदर अपने को पशुओं का जो गोबर है उसमें थोड़ी बहुत नमी रखनी है। अपने को गर्मियों के दिनों में कम से कम 3-4 दिन के अंदर पानी का छिड़काव करना है और सर्दियों के अंदर उस गोबर के अंदर अपन 7 से 8 दिन के अंदर थोड़ी बहुत नमी बनी रहनी चाहिए। और गर्मियों के अंदर उसके ऊपर अपन कोई पुराना जो बोरी है, कोई कट्टा है, गुआर का जो अपन गुणा बोलते हैं, वो उसके अंदर ढक के रखना है ताकि वो कचरे उसके बने रहे। तो ये आप 20 से 25 दिन के अंदर केंचुए हैं वो अपने ये खाद बनाना चालू कर देंगे और आप देख रहे हैं इस प्रकार से अच्छी खाद बन जाएगी। अच्छा, चलो धन्यवाद। अब जैसे आपने अभी ये कृषि जो प्रमुख सिंचाई पत्तियां हैं ये भी लगा रखी हैं, ये अलग अलग टाइप से कैसे, मतलब कौन सी पद्धति किस पे ज़्यादा काम करती है? जैसे फव्वारा सिंचाई पत्ती आप है, देख रहे हैं, बूंद पत्ती है, ये आप देख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर के अंदर अब जैसे पानी अपन किसी भी एरिया से हो, पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे हरियाणा की कर लें, भूजल स्तर बहुत ही कम हो रहा है। तो अपने को उसके लिए पैटर्न बदलना होगा, ड्रिप का इस्तेमाल करना होगा। तो ये ड्रिप की अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ हैं। ये फव्वारा सिंचाई पद्धति है। अच्छा। यानी कि कोई बड़ी फसल है उसके अंदर अपने को करना है तो अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। कोई अपने को पेड़ पौधे हैं, कोई बगीचे लगा रखे हैं, अपने मौसमी का है, किन्नू का है, तो उसके अंदर अपन इन ड्रिपरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और सतही फ्लड कर सकते हैं, यानी जहाँ पर अपन को सब्जी लगा रखी है अपन ने और सब्जी के अंदर पानी इसका स्प्रेड करना है तो वहाँ पर इस प्रकार से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ये किसानों को मोटिवेट करने के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान इनका इस्तेमाल करें। मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है, जो कमी है, पानी की कमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति हो। चलो धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से मैं किसानों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी फसलों का अपन चयन करें जो पानी का उपयोग कम करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें वर्षा जल संग्रहण है उसका उपयोग करना है, पानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है। यही वो संपत्ति है जो अपने आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। और सिंचाई पद्धति को बदलना पड़ेगा, सिंचाई पद्धति को अपन को कम से कम मतलब पानी बदलना होगा, कम से कम 2 से 3 पानी लगे, ऐसी फसलों का अपने को उपयोग करना होगा। इसके आगे अपन आप देखोगे तो जो हमारी संस्थान है जो चिड़ावा ब्लॉक में रामकृष्ण जयदल डालमिया सेवा संस्थान के नाम से है, तो हम क्या काम करते हैं, जो जिन क्षेत्रों में पानी कम हो रहा है उसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे वर्षा जल संग्रहण टाँके हैं, रिचार्ज वेल हैं, और किसी गांव में अगर पानी कम, आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं भूजल मापी यंत्र। अच्छा। तो ये क्या काम करता है कि हमने अलग अलग गाँव में बोर बना रखे हैं, 300 फुट तक बोर बना रखे हैं कि, और उसके अंदर मेन जो चौराहे हैं, मेन जो स्टैंड है, उसके ऊपर संस्थान के द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं ताकि गाँव वालों को ये सूचित हो कि अपने गाँव का पानी प्रत्येक महीने कितना कम हो रहा है।
तो इस प्रकार से मशीन है, इस प्रकार से हम इसको चालू कर लेते हैं और इसका ये काम इस प्रकार से करते हैं कि जहाँ भी पानी की सरफेस के ऊपर ये टच करेगी इस मशीन के अंदर बीप की आवाज़ आएगी। अच्छा, और अच्छा। अपन ने इसके ऊपर जो निशान लगा दो। माप कर रखा है ताकि ये पंपिंग को पता लग जाए कि भैया कितने फुट के ऊपर ये पानी है। ये देखो ये मशीन बीप की आवाज़ करने लग गई है। मतलब पानी में डूबते ही, पानी में डूबते जहाँ भी होते ही पानी टच होगा, डूबते मिलते ही वो बीप की आवाज़ करेगी। तब अपने को पता चल जाएगा कि भूजल जो स्तर है इतने वो फुट के अभी ऊपर है। फिलहाल इतना है और 1 साल बाद कितना हो कितना जाएगा। होगा। तो इस चलिए। प्रकार से अलग अलग गांव में किसी का 240 फुट है, 300 फुट के ऊपर नॉर्मली पत्थर आ जाता है। हाँ, हाँ, तो वहाँ तक 300 फुट तक हमने बोर कर रखे हैं। हाँ, हाँ। इस प्रकार से अलग अलग गांव में अपन ने जो स्कूल हैं, कोई मंदिर हैं, उसमें भी अपन ने काम कर रखा है। अच्छा, अच्छा। और आगे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक क्यामसर स्कूल का मॉडल है, गवर्नमेंट स्कूल क्यामसर का मॉडल है। क्यामसर स्कूल का मॉडल है। इसमें अपन ने स्कूल के अंदर वर्षा जल संग्रहण कुंड है। अगर आप, मैं भाई साहब से कहूँगा ये ऊपर से दिखाएं कैमरामैन से, तो अगर आप इसको बारीक से देखोगे तो ये वर्षा जल संग्रहण कुंड बना रखा है। पूरी जो छत का जो पानी है, पानी का लेवल है वो 3 इंच के पाइप से पहले वर्षा जल संग्रहण कुंड में आएगा और फिर आपने देखा वहाँ पर LTU लिख रखा है। हाँ, हाँ, LTU, हाँ। लिफ्ट रैप यूनिट। हम्म। इसका मतलब है लिफ्ट रैप यूनिट है। उसके ऊपर छत के ऊपर जो भी पत्तियां हैं, कोई भी कचरा है, वो उस चेंबर में जाली के माध्यम से साफ होगा और फिर अलग अलग चेंबर के माध्यम से होते हुए और सरफेस का पानी सैंड बेंड बना रखे, सैंड फिल्टर होता है। अच्छा। इसके अंदर 3 ब्लॉक होते हैं। देखा आप देखोगे तो इसके अंदर 3 ब्लॉक होते हैं सैंड फिल्टर के अंदर। हाँ, हाँ। सबसे पहले ब्लॉक में जो बजरी है, कंकर है, वो उसका अपन लेयर जमाते हैं। अच्छा। ताकि पानी साफ पानी छन के इसके अंदर कुएं के अंदर आए। तो इसके अंदर स्कूल के अंदर कॉर्नर में अपन ने एक कुआं बना रखा है 150 फुट 200 फुट गहरा। सारा वर्षा जल संग्रहण का पानी उसमें बोर में रिचार्ज होता है। पूरी यानी स्कूल के अंदर कोई भी बारिश की एक बूंद का भी पानी वेस्टेज नहीं जाता है। इस प्रकार से अपने को भी अपने क्षेत्र में जो भी अपने सब्सक्राइबर देख रहे हैं अपने चैनल के, उनसे मैं कहना चाहूँगा पानी का अपने को समुचित उपयोग करना है। इस प्रकार से जो अपनी ग्राम पंचायत हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनसे अनुरोध करूँगा इस प्रकार के स्ट्रक्चर अपने अपने गाँव में बनाए और इनका उपयोग करें अपन। अच्छा जी। आगे अपन देखेंगे तो ये इस्माइलपुर गाँव है। ये यहाँ पर अपने एक वर्षा जल संग्रहण के क्षेत्र में सबसे अच्छा गाँव है। इसमें एक तो अपने तालाब बना रखा है, सवाई सागर तालाब है, वो बना रखा है वहाँ पर। और 2 तालाब है। हाँ, तालाब बना रखे हैं, 2 तालाब बना रखे हैं, रिचार्ज वेल बना रखे हैं और बगीचे लगा रखे हैं, वर्षा जल संग्रहण कुंड बना रखे हैं, शौचालय। पूरे गांव की व्यवस्था अपन ने आप दिखाऊंगा। आप आगे देखोगे तो अपने छोटे छोटे पाइप के माध्यम से हर घर का कनेक्शन आपको जोड़ के सब उसमें पुनर्भरण कूप में और तालाब में अपन को रिचार्ज कर रखा है, बगीचे लगा रखे हैं। ये आदर्श गांव है। अगर आप कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको इस गांव की अपन को विजिट कराएंगे। पूरे गांव का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना रखा है कि हर प्रकार का बारिश की पानी बूंद बर्बाद नहीं जाए। मतलब सारा पानी काम आता है ये, सारा पानी इस गांव में कहीं भी पानी की बारिश की बूंद भी वेस्टेज नहीं जाती है, क्योंकि हर उसमें चेंबर के माध्यम से, छोटे छोटे चेंबरों के माध्यम से अपन ने वो पानी रिचार्ज कर रखा है, रिचार्ज वेल में। चलिए, तो आगे अगर आप चाहें तो आपको मापी यंत्र होता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें अपन क्या, ये जो भी हमारे गांव है उसमें हमने इनको लगा रखा है, प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रखी है। इसमें क्या होता है कि अपने क्षेत्र में 100 mm तक की बारिश, ये 10 mm की नली कीप होते हैं इसको, ये 10 mm की है, 100 mm तक की बारिश का नाप अपन इससे कर सकते हैं। और नॉर्मली हमारे एरिया में जो हमारा जो झुंझुनू का जो अपना एरिया होता है उसमें 100 mm तक की बारिश बहुत कम होती नहीं है। तो ये छत के ऊपर इस प्रकार से अपन लगा देते हैं। इस प्रकार से आप देखो, इस प्रकार से लगा देते हैं। बारिश आएगी, इसके अंदर पानी डलेगा और फिर अपन इसमें नाप सकते हैं कि भी कितना पानी बारिश की हुई। तो 13 mm 14 mm जितनी इसका परसेंट नाप करके और वहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं हम। जो हमारे गांव में समिति बना रखी है, ग्राम विकास समिति, उसके पास में एक रजिस्टर रहता है। कोई भी उससे जानकारी प्राप्त कर सकता है कि आज के दिन अपने गांव में कितनी बारिश हुई, कितनी mm बारिश हुई। तो हमारे प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोई भी माध्यम हो, उसके माध्यम से सभी जागरूक बने, सभी को अपने को पता लगे। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं माइक्रो फिल्टर बोलते हैं। जो वर्षा जल संग्रहण टाके होते हैं वो तो नॉर्मली सभी ग्राम पंचायतों में सभी बनाते हैं, लेकिन जो ये बोलते हैं इसको बोलते हैं वर्षा जल संग्रहण कुंड। जहाँ पर आप दिखाओगे, मैं उसे भाई साहब से कहूँगा, ये मॉडल में बता रखा है। इस टाँका के ऊपर उस हेडपंप में लगता है। तो इसमें क्या है कि ये इसमें ये जाली होती है इस प्रकार से, इस फिल्टर में। अच्छा। इससे पानी और भी बारीक छन के आता है।
साफ पानी आता साफ पानी आता है। सबसे पहले तो हमारा जो फिल्टर होता है, ये फिल्टर देख रहे हो ना आप, हाँ, हाँ। इसमें भी एक ऊपर माइक पतली जाली लगी है, उससे पानी फिल्टर होकर इसमें वर्षा जल से पानी इसमें कुंड में आता है। और उसके बाद ही अगर कोई कमी रह जाए तो इस चेम्बर के माध्यम से भी, जाली के माध्यम से इसमें और साफ filter होता हो जाता है, है, साफ हो एकदम जाता से है। तो वर्षा जल डबल का filter उपयोग हो ज़्यादा जाता से ज़्यादा हम अपने को करना चाहिए। चलिए, कोई भी क्षेत्र- धन्यवाद सब आपको, स्टार न्यूज़ उजनू, जिला न्यूज़ उजनू, टोटल न्यूज़ उजनू। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने हमारी जानकारी सभी तक पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास बिल्कुल किया। पहुंचाएंगे।